मोकामा की बात करें तो भारत के, बिहार ही नहीं पूरे भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक बहुत बड़ा नाम था। एक समय की बात बता रहे हैं आपको। और इसी क्रम में यहाँ पर बहुत सारा फैक्ट्री और उद्योग था, तो एक भारत बैगन भी था इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वह अभी नहीं है, यानी कि बंद हो चुका है। और इस भारत बैगन में रेल कोच और अन्य निर्माण होता था, लेकिन अभी बंद पड़ा हुआ है। हम आए हुए हैं मोकामा के भारत बैगन स्थित जो बंद पड़ा हुआ इसका प्लांट है, यानी कि जो यहाँ का जो फैक्ट्री बंद है उसी के परिसर में आए हुए हैं। और आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे क्या यहाँ का जो बंद होने का कारण तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बता सकते हैं कि अभी पोजीशन क्या है इसका। हमारे साथ हैं मोकामा के गुड्डू जी हैं, ये भी हमारे साथ हैं, कुछ बताएंगे। पहले थोड़ा सा दिखा दीजिए अंदर। आप अंदर आपको हम दिखाते हैं कि अभी क्या पोजीशन है और किस तरह से वीरान बन चुका है यह। आप देखिए, एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र और यहाँ का जो औद्योगिक जो स्तंभ था मोकामा का वो बंद हो चुका है अभी। और इतना बड़ा भूभाग है, बिल्कुल सुनसान है, वीरान है, कोई चहल पहल नहीं। जबकि जिस समय यहाँ पर काम होता था, हजारों मजदूर यहाँ पर रहते थे, काम करते थे और चहल पहल रहती थी। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि आपको कि इसी भारत बैगन जो यहाँ पर है, इसी के कारण यहाँ पर सैकड़ों परिवार का, बाहरी परिवार यानी कि स्थानीय निवासी जिनके पास नौकरी नहीं थी, उनका भी आजीविका का साधन होता था। क्योंकि यहाँ पर मजदूर जो काम करते थे, बाहर में निकल करके मान लिया कोई दुकान है तो उससे सामान खरीदना हुआ, परिवार के लिए किराए का मकान हुआ, स्कूल विद्यालय जो भी प्राइवेट हैं सरकारी हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए उनके परिवार के जो बच्चे हैं वो जाते थे। और आपको हम एक चीज़ और बता दें, पहले गुड्डू जी बताइए यहाँ पर कि क्या कितने साल पहले बंद हुआ, कितना साल पहले अंदाजतन बताइए आप। लगभग 2015-16 से ये बंद है। 2015-16 से बंद है। इसके जब खुला हुआ था तो कैसा यहाँ का माहौल रहता था, क्या मतलब साधन था आजीविका का यहाँ का स्थानीय लोग? महोदय जब से ये कंपनी चालू थी, हमने बचपन से 1982 मेरा बर्थडे है, और जब से हमने इस भूभाग पे आए तो देखते थे पूरा क्षेत्र गुलजार था। बाजार में जाते थे, कपड़ा वाले, किराना वाले, सब्जी वाले, छोटे छोटे जितने भी थे खेमचा वाले, सारे लोग। और ये इलाका जो था, ये इलाका खुशियों से गुलजार रहता था। इसकी सायरन से पूरा मोकामा इलाका लगता था कि यानी कि एक तरह से जब दोपहर का छुट्टी होता था खाने का तो सायरन बजता था। सुबह में ड्यूटी के टाइम, छुट्टी के टाइम, बाटा में भी इसी तरह का था कि बाटा में भी था कि 12 या 1 बजे जो होता है लंच टाइम होता था तो वहाँ पर सायरन बजता था। दूर दूर तक कई किलोमीटर तक आवाज आता था। लोग जिनके पास घर ही नहीं था वो भी अंदाज लगा लेते थे कि हाँ भाई इतना टाइम हुआ। जी महोदय। सवेरे 6 बजे सायरन लगता था, दिन में 11 बजे सायरन लगता था, फिर 1 बजे सायरन बजती थी, शाम के 5 बजे सायरन बजते थे, रात्रि में 11 बजे, यानी कि रात और दिन हर समय इसकी सायरन बजते रहती थी। और हथौड़ा इसकी चहल पहल इतना था कि रौनक इतना था, और उस समय लोगों के पास घड़ी भी नहीं रहते थे, बहुत सारे लोगों के पास, तो इससे अंदाजा लगा लिया जाता था कि कितना बजे। आपको हम बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने इसका अधिग्रहण किया था। रेलवे मंत्रालय की तरफ से भारत बैगन का अधिग्रहण किया गया था। ये हम देख रहे हैं कि 6/12/2008 का है, शिलान्यास हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, आइए बताइए। शिलान्यास के बाद महोदय, शिलान्यास के बाद एक खुशी की माहौल जगी थी। मोकामा के तमाम युवाओं में, व्यापारियों में एक खुशी की लहर, एक आस जगी थी कि ये जो मृत पड़ाई के कगार पे है ये पूर्ण जीवित हो जाएंगे, रेलवे में चला जाएगा, क्योंकि ये रेल के बिल्कुल करीब है, एकदम सटा हुआ है। क्या होता था 2008 से पहले? 2008 से पहले ठेकेदारी प्रथा पर काम होता था। क्या होता था? मतलब रेल का मालगाड़ी का डब्बा बनता था।
तो रेलवे अधिग्रहण जो लालू प्रसाद यादव जी ने उन्होंने किया था उसके बाद ये पहले भारत भारी उद्योग निगम के अंतर्गत में था। हाँ तो रेलवे के अधिग्रहण, रेलवे का माल बन रहा है, हम उसके पास बेचते हैं। तो जब रेलवे के अंदर चला जाएगा तो मेरा खुद प्रोडक्शन होगा। हमको जो उसके माल बेचते हैं, हमारा कम लागत, उनको लागत कम लगेगा, मुनाफा हमको ज्यादा होगी। ये करके उस समय बंद करवा रहा था, उनको बंद के कगार पर। चलिए चलते चलते बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी जब उन्होंने रेल मंत्री के तौर पर जब इसका अधिग्रहण किया था उसके बाद से बंद ही रहा। VRS सारे लोग को VRS दिलवा दिया गया। ओ अच्छा, थोड़ा सा आगे भी थोड़ा ये इधर दिखा दीजिए। तो ये इसका कोई शुद्ध कैंटीन है। ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग जो ऊपर में है ये पूरा नीचे तल तक है और कैंटीन है। ये इसमें खाना जो था मतलब कि कैंटीन के माध्यम से मिलता था जो यहाँ पर काम करते थे। आपको और आगे आगे क्या है इधर? गेस्ट हाउस है इनका। हाँ हाँ, गेस्ट हाउस आपको हम वो भी दिखाते हैं। आइए, गेस्ट हाउस मतलब कि पूरा वीरान हो चुका है। ये वाला दिखाइए थोड़ा सा। आज यहाँ कुत्ते के सिवा इसका कोई वीरान हो चुका है, चहल पहल रहता था। तो हाँ हाँ हाँ, तो अपना बैगन, भारत बैगन मोकामा की जान थी और यहाँ का जो कहता रोजगार का साधन था, मोकामा का शान था, उद्योग का जो प्रमुख केंद्र था। ये आप जो देख रहे हैं ये बिल्डिंग है, ये है आपका गेस्ट हाउस है, भारत बैगन का गेस्ट हाउस है। और आपको हम दिखाते हैं आज कैसा पोजीशन है इतने साल बंद होने के उपरांत। इसका सूद बूद लेने वाला भी कोई नहीं है। इधर से दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए ये गेस्ट हाउस है भारत बैगन का और इस तरह से मतलब वीरान और सुनसान पड़ा हुआ लगता है कि कई साल से यहाँ पर लोग ही नहीं आए। लोग क्या समझे कि एक सुनसान और वीरान जगह बन चुका है यह, जबकि यहाँ इतना चहल पहल रहता था। हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपको कॉलोनी भी दिखा दें यहाँ का जो भारत बैगन का, जहाँ पर आवासीय परिसर था, लोग रहते थे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। भारत बैगन कंपनी का आवासीय परिसर, ये क्वार्टर है। आप देखिए यहाँ पर हम आपको लेकर के आए हैं। ये जो इतना विशाल भूभाग है इसमें भारत बैगन में जो कर्मचारी काम करते थे उनका आवासीय परिसर था। ये भारत गैस, उस समय भारत गैस का यहाँ पर ऑफिस था, यहाँ पर गैस मिलता था यानी कि रसोई गैस। और मोकामा ही नहीं, इस क्वार्टर में रहने वाले और मोकामा के लोग यहाँ पर गैस लेने के लिए आते थे। देखिए किस हालत में पहुँच गया है। इधर कॉलोनी है, इतना सारा क्वार्टर आपको नजर आ रहा होगा, फ्लैट बाय फ्लैट है, सब बना हुआ। भारत बैगन का इतना बड़ा प्रॉपर्टी। आइए आपको भी आगे भी कुछ दिखाते हैं कि किस पोजीशन पर, और बता दें कि न जाने कितने, हो सकता है कि आपका भी बचपन से याद जुड़ा हुआ होगा इस कॉलोनी से, भारत बैगन के कॉलोनी से। तो बचपन की यादें भी आपकी ताजा हो जाएगी जब हम इस कॉलोनी में आपको दिखाएंगे कि किस पोजीशन में आज यह कॉलोनी है और उस समय कैसा था, कैसा गुलजार रहता था। एक चीज़ और है कि हमारे साथ गुड्डू जी थे या हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर मेला जैसा भी लगता था, साल में कुछ आयोजन भी होता था। बच्चे दूर दूर के जो मोकामा के जो रहने वाले हैं यहाँ पर आते थे और मेला जैसा रहता था यहाँ पर, और घूमने के लिए आते थे। कोई व्यवसायी हैं जो दूध पहुँचाने के लिए आते थे, कुछ लोग सब्जी या जो भी कहें कि यहाँ जो उत्पादन होता था मोकामा के लोगों को रोजगार का साधन था ये कॉलोनी। यहाँ पर रहने वाले लोग नौकरी करते थे भारत बैगन में, लेकिन आज बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। ये जो फ्लैट आपको नज़र आ रहा है, हर फैमिली को, एक परिवार को एक फ्लैट दिया जाता था। और देखिए, देख करके आपका मन द्रवित हो जाएगा देख करके कि कितना बड़ा कॉलोनी है और कितने लोग यहाँ पर रहते होंगे। सैकड़ों, हजारों, हमको लगता है कि हजारों फ्लैट होगा और सैकड़ों बिल्डिंग है यहाँ पर, और एक बिल्डिंग में कई सारे परिवार रहते थे। जो देखिए कैसा बना हुआ है, कैसा माहौल है अभी का, बिल्कुल सुनसान है कि ऐसा लगता है कि जैसे 50 साल से नहीं लोग रहते हों। लेकिन जबकि हकीकत है कि मुश्किल से 15 साल हुआ होगा, 10 से 15 साल के बीच में यहाँ पर रौनक होती थी। लेकिन पोजीशन देखने से लगता है कि बहुत ज़्यादा साल से ये सुनसान है, ऐसा लगता है, क्योंकि साफ सफाई नहीं हुई। कई फलदार वृक्ष हैं, गाछ। देखिए उधर दिखाइए थोड़ा सा, देखिए इतना सारा फ्लैट है जो बिल्कुल सुनसान है,
बिल्कुल सुनसान है, खाली पड़ा हुआ, लोग इसमें नहीं रहते हैं। ये सिर्फ भारत बैगन के स्टाफ के लिए ये बनाया गया था। यहाँ पर आवासीय परिसर था। आपको देख करके लगेगा कि हाँ इतना बड़ा भूभाग और इतना बड़ा संपत्ति भारत सरकार का है जो खाली पड़ा हुआ है। हमको स्थानीय लोग बता रहे थे कि भारत बैगन में बहुत सारा स्क्रैप भी पड़ा हुआ है, वो पहले से जो उसी स्थिति में रखा हुआ है, उसका भी कुछ इस्तेमाल या कुछ उस तरह का व्यवस्था नहीं है, स्क्रैप ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखिए भारत बैगन का आवासीय परिसर, कितना परिवार यहाँ पर रहता होगा, बच्चे रहते होंगे, उनके परिवार वाले महिला रहते होंगे, कितना रौनक रहता होगा, एक समय होगा। लेकिन अभी क्या पोजीशन बना हुआ है, इधर देखिए बहुत सारा जो पेड़ है, लगता है कि बिल्डिंग पर आ गया है, मतलब वहाँ पर ढक दिया है बिल्डिंग को। तो ये आवासीय परिसर है भारत बैगन का जो इस पोजीशन में पहुँच गया है। यहाँ से निकले हुए बहुत सारे जिनके अभिभावक भारत बैगन में काम करते होंगे, उनके बच्चे आज कई जगह नौकरी कर रहे होंगे, कई जगह वो बड़े पद पर भी होंगे, कई जो है बेहद हो सकता है राजनीति में हो, बिजनेस में हो या कोई सरकारी पोस्ट पर हो, उनको याद आ जाएगा अपना बचपन। लेकिन हम तो अनुरोध यही करेंगे कि भारत सरकार से यहाँ पर या तो फिर इस कॉलोनी से निकले हुए बच्चे जो आज बड़े बड़े पोस्ट पर हैं या मोकामा के हैं, कि कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि ये कॉलोनी और ये जो भारत बैगन का जो प्लांट था ये गुलजार हो जाए, पहले के जैसा हो जाए, ताकि मोकामा के लोगों को रोजगार भी मिले और यहाँ पर रौनक भी आए और स्थानीय लोगों को जो इससे लाभ होता था इनके माध्यम से, यहाँ रहने वाले लोगों के माध्यम से, वो भी मिल पाए। यही अनुरोध करेंगे कि इस तरह का कुछ ऐसा हो और आपको हम आगे भी दिखाते रहेंगे। मोकामा की जो धरोहर है उसके बारे में बताएंगे और दिखाएंगे। थोड़ा सा एक कोई भी फ्लैट को आप दिखा दीजिए जूम करके कि कैसा है। भारत सरकार का उपक्रम था और जो पूरी सुविधा के साथ यहाँ पर था, पीने का पानी था, बिजली थी और एक स्टैंडर्ड टाइप का जो कहता है कि फ्लैट था। इसमें रसोई, किचन, बाथरूम हर तरह से, यानी कि मोकामा का जो प्रमुख उद्योग का केंद्र था उसकी आवासीय कॉलोनी का हमने आपको दिखाया, दृश्य दिखाया कि आज किस पोजीशन में पहुंचा हुआ है। एक चीज़ और हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो सामने में है ये विद्यालय था। इस जो भारत बैगन में जो काम करते थे उनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते थे, उनका ये ग्राउंड था। और इधर कुछ कॉलोनी बना हुआ है और आगे जो पानी टंकी आपको नज़र आ रहा होगा वो पीने का सप्लाई यहाँ के कॉलोनी के, यानी कि एक स्टैंडर्ड और एक मूलभूत जो सुविधा रहती है, ज़रूरत रहती है सरकारी कर्मचारियों को, उसको मिलता था, इसी कैंपस के अंदर में मिलता था। सब लोग रहते थे, पार्क था, यहाँ पर रौनक थी बहुत ज़्यादा। तो आज हमने आपको दिखाया भारत बैगन का जो पूरा कहानी है वो दिखाया। हो सकता है कि आपके बचपन की याद भी इससे जुड़ी हुई होगी। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए। भारत बैगन कंपनी का आवासीय परिसर, ये क्वार्टर है। आप देखिए यहाँ पर हम आपको ले करके आए हैं। ये जो इतना विशाल भूभाग है, इसमें भारत बैगन में जो कर्मचारी काम करते थे उनका आवासीय परिसर था। ये भारत गैस, उस समय भारत गैस का यहाँ पर ऑफिस था, यहाँ पर गैस मिलता था, यानी कि रसोई गैस। और मोकामा ही नहीं, इस क्वार्टर में रहने वाले और मोकामा के लोग यहाँ पर गैस लेने के लिए आते थे। देखिए किस हालत में पहुँच गया है। इधर कॉलोनी है, इतना सारा क्वार्टर आपको नजर आ रहा होगा, फ्लैट बाय फ्लैट है, सब बना हुआ। भारत बैगन का इतना बड़ा प्रॉपर्टी। आइए आपको भी आगे भी कुछ दिखाते हैं कि किस पोजीशन पर, और बताते हैं कि न जाने कितने, हो सकता है कि आपका भी इस बचपन से याद जुड़ा हुआ होगा इस कॉलोनी से, भारत बैगन के कॉलोनी से। तो बचपन की यादें भी आपकी ताज़ा हो जाएगी जब हम इस कॉलोनी में आपको दिखाएंगे कि किस पोजीशन में आज यह कॉलोनी है और उस समय कैसा था, कैसा गुलजार रहता था। एक चीज़ और है कि हमारे साथ गुड्डू जी थे या हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर मेला जैसा भी लगता था, साल में कुछ आयोजन भी होता था। बच्चे दूर दूर के जो मोकामा के जो रहने वाले हैं यहाँ पर आते थे और मेला जैसा रहता था यहाँ पर, और घूमने के लिए आते थे। कोई व्यवसायी हैं जो दूध पहुँचाने के लिए आते थे, कुछ लोग सब्जी या जो भी कहें कि यहाँ जो उत्पादन होता था मोकामा के लोगों को रोजगार का साधन था ये कॉलोनी। यहाँ पर रहने वाले लोग नौकरी करते थे भारत बैगन में, लेकिन आज बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। ये जो फ्लैट आपको नज़र आ रहा है, हर फैमिली को, एक परिवार को एक फ्लैट दिया जाता था और
देखिए, देख करके आपका मन द्रवित हो जाएगा, देख करके कि कितना बड़ा कॉलोनी है और कितने लोग यहाँ पर रहते होंगे। सैकड़ों हजारों, हमको लगता है कि हजारों फ्लैट होगा और सैकड़ों बिल्डिंग है यहाँ पर, और एक बिल्डिंग में कई सारे परिवार रहते थे। जो देखिए कैसा बना हुआ है, कैसा माहौल है अभी का, बिल्कुल सुनसान है कि ऐसा लगता है कि जैसे 50 साल से नहीं लोग रहते हों, लेकिन जबकि हकीकत है कि मुश्किल से 15 साल हुआ होगा, 10 से 15 साल के बीच में यहाँ पर रौनक होती थी, लेकिन पोजीशन देखने से लगता है कि बहुत ज़्यादा साल से ये सुनसान है, ऐसा लगता है, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं हुई। कई फलदार वृक्ष हैं, गाछ, देखिए उधर दिखाइए थोड़ा सा, देखिए इतना सारा फ्लैट है जो बिल्कुल सुनसान है, बिल्कुल सुनसान है, खाली पड़ा हुआ, लोग इसमें नहीं रहते हैं। ये सिर्फ भारत बैगन के स्टाफ के लिए ये बनाया गया था, यहाँ पर आवासीय परिसर था। आपको देख करके लगेगा कि हाँ, इतना बड़ा भूभाग और इतना बड़ा संपत्ति भारत सरकार का है जो खाली पड़ा हुआ है। हमको स्थानीय लोग बता रहे थे कि भारत बैगन में बहुत सारा स्क्रैप भी पड़ा हुआ है, वो पहले से जो उसी स्थिति में रखा हुआ है, उसका भी कुछ इस्तेमाल या कुछ उस तरह का व्यवस्था नहीं है, स्क्रैप ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखिए भारत बैगन का आवासीय परिसर, कितना परिवार यहाँ पर रहता होगा, बच्चे रहते होंगे, उनके परिवार वाले महिला रहते होंगे, कितना रौनक रहता होगा, एक समय होगा। लेकिन अभी क्या पोजीशन बना हुआ है, इधर देखिए बहुत सारा जो पेड़ है, लगता है कि बिल्डिंग पर आ गया है, मतलब वहाँ पर ढक दिया है बिल्डिंग को। तो ये आवासीय परिसर है भारत बैगन का, जो इस पोजीशन में पहुँच गया है। यहाँ से निकले हुए बहुत सारे जिनके अभिभावक भारत बैगन में काम करते होंगे, उनके बच्चे आज कई जगह नौकरी कर रहे होंगे, कई जगह वो बड़े पद पर भी होंगे, कई जो है बेहद हो सकता है राजनीति में हो, बिजनेस में हो, या कोई सरकारी पोस्ट पर हो, उनको याद आ जाएगा अपना बचपन। लेकिन हम तो अनुरोध यही करेंगे कि भारत सरकार से यहाँ पर, या तो फिर इस कॉलोनी से निकले हुए बच्चे जो आज बड़े बड़े पोस्ट पर हैं या मोकामा के हैं, कि कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि ये कॉलोनी और ये जो भारत बैगन का जो प्लांट था ये गुलजार हो जाए, पहले के जैसा हो जाए, ताकि मोकामा के लोगों को रोज़गार भी मिले और यहाँ पर रौनक भी आए, और स्थानीय लोगों को जो इससे लाभ होता था इनके माध्यम से, यहाँ रहने वाले लोगों के माध्यम से, वो भी मिल पाए। यही अनुरोध करेंगे कि इस तरह का कुछ ऐसा हो, और आपको हम आगे भी दिखाते रहेंगे, मोकामा की जो धरोहर है उसके बारे में बताएंगे और दिखाएंगे। थोड़ा सा एक कोई भी फ्लैट को आप दिखा दीजिए जूम करके कि कैसा है। भारत सरकार का उपक्रम था और जो पूरी सुविधा के साथ यहाँ पर था, पीने का पानी था, बिजली थी, और एक स्टैंडर्ड टाइप का जो कहता है कि फ्लैट था। इसमें रसोई, किचन, बाथरूम, हर तरह से, यानी कि मोकामा का जो प्रमुख उद्योग का केंद्र था उसकी आवासीय कॉलोनी का हमने आपको दिखाया, दृश्य दिखाया कि आज किस पोजीशन में पहुंचा हुआ है। एक चीज़ और हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो सामने में है ये विद्यालय था। इस जो भारत बैगन में जो काम करते थे उनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते थे, उनका ये ग्राउंड था। और इधर कुछ कॉलोनी बना हुआ है, और आगे जो पानी टंकी आपको नज़र आ रहा होगा वो पीने का सप्लाई यहाँ के कॉलोनी के, यानी कि एक स्टैंडर्ड और एक मूलभूत जो सुविधा रहती है, ज़रूरत रहती है सरकारी कर्मचारियों को, उसको मिलता था, इसी कैंपस के अंदर में मिलता था। सब लोग रहते थे, पार्क था, यहाँ पर रौनक थी बहुत ज़्यादा। तो आज हमने आपको दिखाया भारत बैगन का जो पूरा कहानी है वो दिखाया। हो सकता है कि आपके बचपन की याद भी इससे जुड़ी हुई होगी। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए।